हाय एवरीवन। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। संगत जी, देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल का समय चल रहा हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है हमारे घर में या हमारी लाइफ में, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गुरु जी हमारे साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपको कभी भी किसी भी तरीके के वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव तरंगे हैं, तो आप सच्चे मन से बैठकर गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी को याद कीजिए और गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। आपकी लाइफ से अपने आप वो नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम में दूर हो जाएंगे। केवल अरदास सच्चे मन से करना है और बेचैन नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए और गुरुजी का नाम सच्चे मन से जपते जाइए और गुरुजी की महिमा के बारे में जितना हो सके दूसरों को भी बताइए और अपनी अरदास एकदम सच्चे मन से और प्योर रखिए। इसी के साथ मैं आज आपको 2 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आंटी जी ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा हुआ है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकती आपको। लेकिन उनके 2 प्यारे-प्यारे से छोटे से सत्संग अरदास के हैं। मैं चाहूँगी आप वो दोनों सत्संग बहुत ध्यान से सुनें और उनकी लाइफ में जो चल रहा था, गुरुजी ने बहुत बार दूर भी किया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कहीं न कहीं कुछ कसर रह जाती है, तो उसके लिए उन्होंने अरदास लगाई है। मैं चाहूँगी ये प्यारा-सा सत्संग आंटी का आप सुनें और अपने साथ-साथ आप उनके लिए भी अरदास लगाएँ, क्योंकि बहुत टेंशन में हैं वो। तो गुरुजी, मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा अपनी अच्छी और सच्ची संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो मैं यही गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि सबकी लाइफ में वो जो नेगेटिविटी है और नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव तरंगे हैं, उसको गुरुजी आप दूर कर दीजिए। अगली आवाज़ आप सुनेंगे आंटी जी की। और इस सत्संग को जितना हो सकेगा संगत जी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और गुरुजी के लिए सत्संग सुनते-सुनते शुक्राना ज़रूर अदा कीजिएगा। मुस्कुरा दे आज तेरी हर दुआ कबूल होगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज का ही है। आज से मतलब 20 मार्च 2024। संगत जी, मुझे नहीं पता, मुझे कल रात 1:30 बजे से मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट और बैक में बहुत पेन हो रहा था। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र, ब्लैक मैजिक के कारण तेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी, सुबह जैसे तैसे करके काम निपटाया घर का, पर उसके बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही संगत जी कि मैं खड़े होकर मैं कोई अपना काम कर सकूं। मेरी कमर बिल्कुल टूट गई थी, जैसे मेरी कमर किसी ने तोड़ दी हो बिल्कुल। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी सुबह, बहुत। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई। फिर एक सत्संग मेरे सामने आया, चंदन तिलक का। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। मैंने गुरुजी को चंदन तिलक लगा के मैंने चंदन तिलक लगाया जहाँ मुझे दर्द था। संगत जी, मैंने वो तिलक लगाया, पर उसके बाद मुझे काफ़ी देर तक आराम नहीं हुआ। पर फिर मुझे वो दर्द नहीं पता चला। शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी, बस आपसे आज यही अरदास करती हूँ, मेरे से ये काले जादू की वो नहीं बर्दाश्त हो रही। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। प्लीज़ गुरुजी,
रहम करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी, प्लीज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, ये था उनका पहला सत्संग अरदास का, यानी 15वां सत्संग। इसके बाद उन्होंने अपना 16वां सत्संग भी शेयर किया था, जो कि इसी का पार्ट 2 है। छोटा-सा सत्संग है, 2 मिनट का ही। ज़रूर इसे सुनें और अपने जीवन से रिलेट करके ज़रूर दुआएँ करें, क्योंकि दुआओं में बहुत शक्ति होती है, और अगर हम किसी और के लिए दुआ करते हैं, गुरुजी अपने आप हमें ब्लेस कर देते हैं। जय गुरुजी। अगली आवाज़ आप आंटी जी की सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 16th ब्लेस सत्संग है। सत्संग ये है गुरुजी का। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपने घर नू साफ कर, होली तो पहले जो भी टोटके पड़े उन्होंने बाहर सुट दे। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान हो चुकी थी कि मैं कहाँ से क्या चीज निकालूं, कहीं पर धागे, कहीं पर कुछ। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही मेरी हेल्थ इतना मेरे को वो करती है सपोर्ट कि हाँ मैं कर लूं। मैंने गुरुजी को आज सुबह मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मुझे नहीं पता, जहां पर भी वो सिंदूर रखा है, एक सिंदूर की डिब्बी मुझे पहले मिली थी, वो मैंने बाहर फेंक दी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र कहीं पे सिंदूर रखा है, उसको निकाल, ये तेरे बेड के अंदर का लाल धागा है। बेड के नीचे मैंने चेक किया, मुझे कोई धागा नहीं मिला। फिर आया बेड के अंदर कोई लाल धागा या सिंदूर रखा है, मुझे नहीं पता चला। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा अब मैं थक गई, अब आप मेरे माइंड में थॉट डालो कि मैं कहाँ पर उसको सर्च करूं, क्योंकि मैं अपनी सारी अलमीरा साफ कर चुकी हूँ। उसके बाद संगत जी क्या होता है, शायद जो मैंने 15th अपने सत्संग में पहले शेयर किया था, वो लीजर्ड वाला, तो शायद वो गुरुजी ने ही भेजा था कि यहाँ पर चेक करो, वो जहाँ पर उसको लीजर्ड को गुरुजी ने भेजा। तो संगत जी, आज मैं वैसे ही गुरुजी से अरदास करके हटी, तो एकदम से पता नहीं मेरे माइंड में एकदम से थॉट आया कि अपने ना बेड का साइड टेबल साफ करो। तो संगत जी, अब भी मैंने अपना साइड टेबल के जो 2 ड्रॉर्स हैं, फर्स्ट ड्रॉर मैंने हफ्ते पहले साफ कर दिया था और सेकंड वाला मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं उसमें कुछ मेरा वैसे ही पेपर्स रखे रहते हैं, तो कुछ वो था भी नहीं कि उसमें कुछ हो सकता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें जब मैंने उसको खोला, मैंने उसका सारा सामान निकाला, मुझे लगा इसमें शायद कोई धागे रखे हो, मैं देख लेती हूँ। मैं तो धागा ढूंढ रही थी, बट कागज में लिपटा हुआ संगत जी, मुझे उसमें सिंदूर मिला मेरे बेड के साइड टेबल में। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो सिंदूर कहाँ से आया, किसने दिया, कौन लाया, मुझे कुछ नहीं पता। आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबकी हेल्प करते हो, छोटी से छोटी हेल्प भी करते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आज आपसे बेटी बस आपसे एक यही अरदास करती है, गुरुजी, अब आपकी बेटी की सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत कोशिश की नॉर्मल रहने की, पर कुछ लोग हैं वो नॉर्मल नहीं रहने देते, आप तो सब जानते हो। आज आपसे यही अरदास है गुरुजी, आप सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा। गुरुजी, प्लीज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत